हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे, अच्छे तरीके से अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। इन ओजोन O3 देयर आर, स्टूडेंट्स जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ऑप्शंस में बॉन्ड्स की तादाद और बॉन्ड्स की किस्में नजर आएंगी। यानी कि सवाल ये पूछा जा रहा है कि ओजोन के एक मॉलिक्यूल में कितनी किस्म के कितने बॉन्ड होते हैं। इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए आपको ओजोन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर स्टडी करना होगा। गौर से देखिएगा, ओजोन के एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। हर ऑक्सीजन एटम्स की कहानी बिल्कुल एक जैसी है। मैं एक ऑक्सीजन एटम्स की कहानी आपके सामने बयान कर रहा हूं, बाकी 2 ऑक्सीजन एटम्स पे आप वही कहानी खुद अप्लाई कर लीजिएगा। कहानी यह है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, जिसका यह मतलब है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। उन 8 इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो वो तरतीब कुछ इस तरह से आएगी: 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1। आप काउंट करें, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 + 2 4 + 2 6 7 8। अब हमारी नज़र यहाँ पे पड़नी चाहिए आउटर मोस्ट शेल के ऊपर। जो दूसरा शेल है वो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल है। जो पहला शेल है 1s2 वो इनर शेल है। इसके इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते बिकॉज ये बिल्कुल न्यूक्लियस के नज़दीक है। लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसे वैलेंस शेल भी कहा जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्होंने ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो दूसरा शेल ऑक्सीजन का है वैलेंस शेल। इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन के एटम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपका आंसर होगा 8। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ऑक्सीजन के एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 6। कीप इन माइंड, एक ऑक्सीजन एटम में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप काउंट कर सकते हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्रीन बार में मौजूद हैं। 2s2 2, 2px का 2, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्हें आप कह सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पेयर्ड हैं। इन्हें नाम दिया जाएगा लोन पेयर। कीप इन माइंड, लोन पेयर क्या होते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो ऑलरेडी पेयर्ड हैं, जिन्होंने पेयर बनाया हुआ है। किसके इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटर मोस्ट शेल के। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आउटर मोस्ट शेल के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें नाम दिया जाता है लोन पेयर्स। और पेयर्ड होने की वजह से मजीद किसी और के साथ ये बॉन्डिंग नहीं कर सकते। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग नॉर्मली। आम हालात में ये मजीद बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते बिकॉज वो ऑलरेडी पेयर्ड हैं। मैं हमेशा लोन पेयर की मिसाल देता हूँ आपके घर में मौजूद शादीशुदा भाइयों से। ये आप समझ लें कि आपके घर में मौजूद 2 शादीशुदा भाई हैं, उनकी पेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है, उनका पार्टनर उनके साथ है, वो मज़ीद किसी किस्म की बॉन्डिंग नहीं करेंगे नॉर्मल हालात में। स्पेशल कंडीशन में वो दोबारा शादी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल हालात में उनकी बीवियां उनके साथ हैं तो उन्हें इजाज़त नहीं है कि वो किसी और शादी में इन्वॉल्व हों, किसी और बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हों। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को जो ऑलरेडी पेयर्ड हैं और वैलेंस शेल के हैं, आउटर मोस्ट शेल के हैं, उन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया जाता है लोन पेयर्स। इसी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो अनपेयर्ड हैं। एक py ऑर्बिटल वाला, एक pz ऑर्बिटल वाला। ये अनपेयर्ड हैं। ये आपके घर में 2 ऐसे भाई हैं जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई। ये तैयार बैठे हैं शादी करने के लिए, ये जोड़ा बनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर्ड हैं किसके? आउटर मोस्ट शेल के, लेकिन अनपेयर्ड हैं, उन्हें नाम दिया जाता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल। कहानी आउटर मोस्ट शेल की है।
आउटर मोस्ट शेल के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें नाम दिया जाता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और यही आम हालात में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, यही आम हालात में बॉन्डिंग के लिए जिम्मेदार होंगे। तो इनकी तादाद 2 है, जिसका ये मतलब है कि एक ऑक्सीजन का एटम 2 बॉन्ड्स बनाने की एहलियत रखता है। कीप इन माइंड, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इशारा कर रहे हैं बॉन्ड्स की तादाद की तरफ। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और ये 2 बॉन्ड बनाने की एहलियत रखते हैं। इसका ये मतलब है ऑक्सीजन का एक एटम 2 बॉन्ड बना सकता है। चेक करते हैं ओजोन का स्ट्रक्चर, यही चीज़ें उस पर अप्लाई करते हैं। ओजोन के पास 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं। आप हर ऑक्सीजन एटम का एनालिसिस करें। ये जो मैंने आपको येलो कलर में इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं ये हैं लोन पेयर्स। एक ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर्स थे, चेक कीजिएगा। एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स थे। कीप इन माइंड, ये भी एक सवाल है। एक ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के। तो इसको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये पहला लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर, जो कि येलो कलर के आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स थे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो मैंने ड्रॉ किए हैं ब्लैक कलर में। तो एक ऑक्सीजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं, उसमें से 2 लोन पेयर्स हैं और 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप जानते हैं कि ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास 6 हैं, मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है इसको। तो ये शेयरिंग कर रहा है दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ, यानी कि 2 बॉन्ड्स बना रहा है। नीचे वाला जो ऑक्सीजन है जो ब्लैक कलर में ड्रॉ किया गया है उसमें भी सेम सिचुएशन है। येलो कलर में आपको दिखाए गए हैं लोन पेयर्स को, 2 लोन पेयर्स और 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों ऑक्सीजन एटम्स एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। एक बनता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बनता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनेगा एक्चुअल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से, और पाई बॉन्ड बनेगा बाय साइड वाइज ओवरलैप। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है उसमें से एक है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा है पाई बॉन्ड। अब कहानी है तीसरे ऑक्सीजन एटम की। तीसरा ऑक्सीजन एटम जो है उसके पास भी 2 लोन पेयर्स नज़र आ रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो ब्लैक कलर में ड्रॉ किए गए हैं ये हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये जो ग्रीन कलर मैंने ऑक्सीजन एटम ड्रॉ किया है इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इंगेज्ड हैं बॉन्डिंग में, ये बॉन्डिंग कर चुके हैं, फ्री नहीं है। लेकिन ये जो मैंने वाइट कलर में ऑक्सीजन एटम ड्रॉ किया है इसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और इनकी बड़ी ख्वाहिश है कि ये किसी और के साथ बॉन्डिंग करके अपने ऑक्टेट को सेटिस्फाई करके स्टेबल हो जाए। हर ऑक्सीजन एटम अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है। ये भी चाहता है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ये भी चाहता है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ये भी चाहता है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। अब इन 2 की ख्वाहिश तो पूरी हो चुकी है शेयरिंग करके। 2 इनके पास लोन पेयर हैं, 2 इनके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, शेयरिंग करके इन्होंने 8 को पूरा कर लिया है। जो शेयरिंग हुई है उस शेयरिंग की वजह से ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ रेड कलर में, ये पोर्शन दोनों के लिए अब कॉमन हो गया है। ये अब दोनों में काउंट होगा। इसके लिए, इस ग्रीन एटम के लिए भी ये पोर्शन काउंट होगा और इस ब्लैक एटम के लिए भी ये जो रेड पोर्शन है काउंट होगा। तो इसका मतलब शेयरिंग करके इन्होंने अपने ऑक्टेट को सेटिस्फाई कर लिया है। लेकिन ये बेचारा ऑक्सीजन एटम कहाँ जाए? इसको अगर अपने ऑक्टेट को सेटिस्फाई करना है तो ये मदद मांगेगा किसी एक ऑक्सीजन एटम से, क्योंकि इनके पास लोन पेयर्स हैं। अब लोन पेयर आम तौर पे तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन यहाँ पर मजबूरी है, सामने अपने जैसा एक एटम पड़ा हुआ है जो दुख में है, तकलीफ में है। जब दुख और तकलीफ की बात आती है तो फिर दूसरा मदद कर सकता है। यहाँ ये जो ऑक्सीजन एटम है इसको अपना ऑक्टेट सेटिस्फाई करना है स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। इसलिए ये जो ग्रीन एटम यहाँ पर है या फिर ये जो ब्लैक एटम है, इनमें से कोई एक अपने लोन पेयर को इसकी तरफ ले जाएगा ताकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाए। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें एक ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर इस तरह से डोनेट करेगा कि ये दूसरे ऑक्सीजन की मदद करने लगे। बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। डोनेट करने से यहाँ ये मतलब नहीं कि खुद छोड़ दिया, नो। ये जो एक लोन पेयर है जस्ट थोड़ा सा ये अपने आप को रीपोजिशन कर लेंगे और रीपोजिशन करके ये ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे कि दोनों ऑक्सीजन एटम्स के लिए ये काम कर सकें। तो
तो इससे इसका ऑक्टेट भी सेटिस्फाई रहेगा और ये जो वाइट कलर में ऑक्सीजन है उसका भी काम हो जाएगा। अब इसके पास इस शेयरिंग की वजह से 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं, लेकिन जो शेयरिंग है वो इस तरह से हुई है कि एक ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्ट कर दिया है टूवर्ड्स द अदर ऑक्सीजन एटम, इसलिए ये जो बॉन्ड है ये है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसे डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, जिसमें एक एटम अपना लोन पेयर जो है वो दूसरे के साथ शेयर करता है। ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है ये भी है सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड तो ये सिंगल है। जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा है, दूसरा बॉन्ड पाई है, लेकिन जो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड ही होता है। इस तरीके से ओजोन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए हैं और एक पाई बॉन्ड। जो हमारा क्वेश्चन था वो बॉन्ड्स की तादाद और उनकी किस्मों से रिलेटेड था, तो इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। एक बात तो ये हो गई। एक और चीज़ भी आप देखिएगा कि जो ओजोन का जो मॉलिक्यूल है वो इतना स्टेबल नहीं होता। क्यों स्टेबल नहीं होता? बिकॉज यहाँ पर इस ग्रीन ऑक्सीजन एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स की कुर्बानी दी है कुछ इस तरीके से कि लोन पेयर को थोड़ा सा इसने डायरेक्ट कर दिया है टूवर्ड्स द अदर ऑक्सीजन एटम। पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स दिए नहीं हैं, बट जो इन लोन पेयर्स की रियल पोजीशन थी उससे इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा शिफ्ट हो गए हैं टूवर्ड्स द अदर ऑक्सीजन एटम, जिसकी वजह से इस पे चार्ज आ जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा पुश कर दिया है टूवर्ड्स द अदर ऑक्सीजन एटम, और जिसकी तरफ ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक स्पेशल किस्म का बॉन्ड है जिसमें एक ऑक्सीजन एटम पे चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है या डोनेट कर रहा है, इस तरह की शेयरिंग कर रहा है कि अपने पास भी कुछ हिस्सा रख रहा है लेकिन दूसरे की मदद कर रहा है, और दूसरे पे चार्ज आ रहा है नेगेटिव। तो ये जो ओजोन मॉलिक्यूल है वो इतना स्टेबल नहीं होगा इस चार्ज्ड पोर्शन की वजह से। तो इस चार्जिंग की वजह से ये जो O3 है, ओजोन है, वो इतना स्टेबल नहीं होता। O2 मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल, O3 मॉलिक्यूल इज लेस स्टेबल। कीप इन माइंड O2 इज यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन O3। तो हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। जो टोटल बॉन्ड्स हमें नजर आ रहे हैं वो 3 हैं, उन 3 में से 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक है पाई बॉन्ड। चेक कर लीजिएगा आंसर। इन O3 देयर आर ऑप्शन ए 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, रॉन्ग। टोटल बॉन्ड्स ही 3 हैं, यहाँ तो 2 लिखे गए हैं। ऑप्शन बी चेक कीजिएगा 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स, टोटल बॉन्ड्स 3 हैं लेकिन गलत लिखा हुआ है, 2 सिग्मा 1 पाई होना चाहिए, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी चेक कीजिएगा 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड्स, टोटल 4 बॉन्ड्स हैं, ये भी गलत है, 3 बॉन्ड्स होने चाहिए। ऑप्शन डी 2 सिग्मा 1 पाई, ये टोटल 3 बॉन्ड्स हैं और सही लिखा गया है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1 पाई बॉन्ड है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। आप इसको क्रैक कर चुके हैं। ऑप्शन डी को आप मार्क कर लीजिएगा।